तलाक की चर्चाओं के बीच आखिर अचानक क्यों राजा भैया की पत्नी को उनकी याद आ गई और कैसे उन दोनों के बीच में चल रहा जो तलाक की चर्चाएं थी वो अचानक से खत्म होने की चर्चाओं में तब्दील हो गई। ये खबर आने लगी कि इन दोनों के बीच में जो विवाद था अब वो खत्म हो चुका है और अब तलाक की चर्चाओं पर भी विराम लगने लगा है। दोस्तों, बाहुबली नेताओं में शुमार जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह से तलाक के मामले को लेकर कई चर्चाएं थी। अक्सर ये खबरें आती थी कि दोनों तलाक लेने वाले हैं, दोनों के बीच में कई विवाद चल रहे हैं। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका है कि भानवी ने राजा भैया पर कई गंभीर आरोप तक लगा दिए हैं। मगर इन सब के बीच उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट किया, पोस्ट के साथ एक तस्वीर शेयर की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करके एक पोस्ट के साथ राजा भैया को भी टैग कर दिया। जी हाँ, इस पोस्ट में उन्होंने राजा भैया को टैग किया हुआ है। देखिए जरा, ये वो तस्वीर है जो उन्होंने पोस्ट की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने इसके बारे में भी बताया है। भावनी कुमारी लिखती हैं कि आजी साहेब हम सबकी प्रेरणा है। सारा जीवन उन्होंने बद्री की रीति रिवाज और परंपरा को समर्पित कर दिया। हमारे बाबा साहेब का जीवन भी प्रेरणादायी था। राजघराने में रहते हुए समाज के लिए, देश की सेवा के लिए सर्वस्व अर्पित करने को आतुर रहते थे। उनका अद्भुत सामाजिक योगदान था। उन्होंने बद्री रियासत और परिवार की मर्यादाओं को सबसे ऊपर रखा। आज मुझे बद्री में तोसा खाना की साफ सफाई करते हुए अपनी आजी साहिब की पुरानी तस्वीर कागज पे नहीं बल्कि लोहे पर प्रिंट हुई मिली। बाबा साहेब के परलोक गमन के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। उनकी स्मृतियों को नमन। और इसके आगे दोस्तों, इसी तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने राजा भैया को टैग भी किया है, यानी अपने पति को टैग किया है। यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। जो विवाद की खबरें आ चुकी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इस पोस्ट के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि दोनों के बीच में पहले की तरह बातचीत होने लगी हो, हालात बेहतर हो गए हों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर क्यों वो राजा भैया को अपने पोस्ट में टैग करती होती। इससे पहले जब तक उनके तलाक की खबरें आ रही थी, विवाद की खबरें आ रही थी, वो आरोप लगा रही थी, तब तक उन्होंने एक भी पोस्ट में राजा भैया को टैग नहीं किया। और आज अचानक इस पोस्ट में उन्होंने राजा भैया को यानी अपने पति को टैग किया है और पूरा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजा भैया और भानवी सिंह की जो शादी है वो 1995 में हुई थी। पिछले कुछ सालों से ही दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी, ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि भानवी ने राजा भैया के भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर कई मामलों के तहत केस दर्ज करवा दिया था और इसी के तहत 19 नवंबर 2022 को धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। इस पर राजा भैया ने अक्षय प्रताप सिंह का साथ दिया था, अपनी पत्नी का नहीं दिया था। राजा भैया ने यह भी कहा था कि मेरी पत्नी भानवी सिंह ने मेरे भाई को और मेरे परिवार के सदस्यों को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की है, यानी कि वो जो आरोप लगा रही थी उनके परिवार पर वो झूठे हैं। ये आरोप मानसिक और भावनात्मक क्रूरता के समान है। ये बात भी राजा भैया ने तब कही थी। इसके बाद से दोनों के बीच में लगातार तलाक की खबरें आ रही थी। हालांकि इस बीच एक दूसरे को इस तरीके से पोस्ट में टैग करते हुए देखकर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो चर्चाएं हो रही थी वो गलत थी। वहीं इसके अलावा राजा भैया की रिश्तेदार जो हैं राजमाता आशिमा सिंह, वो भी ये बात कह चुकी हैं कि इन दोनों के बीच में जो विवाद है, वो जो खबरें हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, एक हद तक ठीक नहीं है। उन्होंने इस खबर को पहले ही नकार दिया था। उन्होंने क्या कहा था, जरा देखिए। उन्होंने कहा था कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से हमारा पुराना संबंध है। उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह हमारे मामा लगते हैं, उनकी बुआ हमारी मामी है। इस रिश्ते से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया बचपन से ही हमारे घर आते जाते रहे थे। फिर इसके बाद दोस्तों, जब राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच में सब कुछ ठीक है या नहीं, इस बारे में उनसे सवाल किया गया तो आशिमा सिंह ने कहा कि राजा भैया बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों में आपस में कोई खटास है। वो एक अच्छे इंसान हैं, बचपन से घर आते रहे हैं, हमारे और उनके परिवार के सालों से संबंध रहे। यानी ये साफ मना करें कि राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद है। ऐसे में जो तलाक की खबरें सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े होने लगे
जानेंगे। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या सच में इन दोनों के बीच में जो खबरें आ रही थी, जो विवाद था, वो अब खत्म हो चुका है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।